Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर क्रिया के काल। हाँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। आज का ग्रामर का टॉपिक क्रिया के काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया कब हुई उसके समय का जब बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्य 3 भेद हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। आइए हम देखते हैं पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में बताया गया है कि क्रिया। सेकंड, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में क्रिया आरंभ हुई और वर्तमान काल में समाप्त हो गया। दूसरा आता है मेन पॉइंट, भूतकाल। भूतकाल के भी 3 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई। तीसरा आपका है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। थर्ड मेन पॉइंट आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का 12th स्टैंडर्ड तक केवल एक ही काल है पोर्शन में। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। के भेद को हम अलग तरीके से देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक ही नज़रिए से। यहाँ पर काल की पहचान इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। इसमें बताया गया काल के मुख्य 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। और यहाँ पर वर्तमान काल के 3 काल हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। और भूतकाल के भी 3 काल हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। और भविष्यकाल का पोर्शन में 12th स्टैंडर्ड तक केवल एक ही काल है, गागेगी। बाकी 2 काल नहीं हैं पोर्शन में। आइए हम देखते हैं कि इस टेबल के माध्यम से सबसे पहले हम देखेंगे कि काल की पहचान। काल की पहचान में पहले टेबल में बताया गया, इस टेबल को बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद हैं हूँ हो आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर वाक्य के अंत में हूँ और हूँ से पहले क्रिया में ता आया है। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। इस वाक्य में बताया गया है कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद हैं हूँ हो आता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हूँ के पहले रहा शब्द आया है, क्रिया के बाद रहा हूँ आया है। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। इस वाक्य में बताया गया है कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई इस तरह के स्वर आएंगे क्रिया में, अथवा उसकी मात्रा आ, ए, ई आएगी और उसके बाद हैं हूँ होगा। यहाँ पर बताया गया कि क्रिया भूतकाल में होगी और उसके बाद सहायक क्रिया हैं हूँ हो लगेगा। जैसे मैंने पढ़ा है, यहाँ पर क्रिया भूतकाल में है पढ़ा और उसके बाद आया है।
यहाँ पर क्रिया में आ की मात्रा आई है, जहाँ हम इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान बताई गई है कि वाक्य के अंत में आ ए ई अथवा उसकी मात्रा आ ए ई और उसके बाद इसमें सहायक क्रिया लास्ट में नहीं आएगी। जैसे मैंने पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा भूतकाल में है और जिसके अंत में आ स्वर आया है। यहाँ पर बताया गया, जरा ध्यान देने की बात, कि सामान्य वर्तमान काल से जब हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो वर्तमान में होती है, वर्तमान काल में होती है, और यहाँ पर जब क्रिया आती है तो सामान्य भूतकाल में हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्रिया है पढ़ता या पढ़ना और यहाँ पर हो गया पढ़ा। नेक्स्ट हम आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में बताया गया है कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी आता है। इसकी एक दूसरी पहचान भी है कि वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद था थे थी आता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर था और उसके पहले है रहा। दूसरा वाक्य होगा मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। उस वाक्य में था से पहले पढ़ता, पढ़ता में ता क्रिया के साथ ता प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में यहाँ पर बताया गया कि वाक्य के अंत में आ ए ई के बाद या के बाद था थे थी आता है, या क्रिया भूतकाल में होगी और उसके अंत में आ ए ई स्वर के साथ जुड़ा होगा। जैसे मैंने पढ़ा था, यहाँ पर था लास्ट में है, उसके पहले क्रिया जो होगी पढ़ा, पढ़ा में आ की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट आपका आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही काल है। इसमें बताया गया कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गे गी शब्द आता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर क्रिया पढ़ना है, उसमें लगा हुआ है गा। मैं पढ़ूंगा, बच्चे मैदान में खेलेंगे, रमापत लिखेगी। इस तरह के तमाम प्रकार के उदाहरण हैं जिसमें लिखेगी, बच्चे मैदान में खेलेंगे, अंत क्रिया के अंत में गा गेगी लगा हुआ है। यहाँ पर काल बदलते समय एक ध्यान देने की बात यह है कि जब हम सामान्य वर्तमान काल से सामान्य भूतकाल में बदलते हैं तो जो सर्वनाम होता है, जैसे है मैं, तो काल बदलते समय सर्वनाम में मैं का मैंने, वह का उसने, वह का उन्होंने। अगर वाक्य के अंत में, वाक्य के शुरुआत में अगर मैंने है तो काल बदलते समय मैं हो सकता है, उसने है तो वह हो सकता है, उन्होंने है तो वह हो सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ पर दिया गया क्रिया में किस तरह का बदलाव होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं दी गई है और यहाँ पर सामान्य भूतकाल की क्रियाएं दी गई है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल से सामान्य भूतकाल में काल बदलते समय तमाम प्रकार की कठिनाई होती है, क्रियाओं को बदलने में कठिनाई होती है। इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं, यदि सामान्य वर्तमान काल में यदि क्रिया जाना है तो सामान्य भूतकाल में बदलते समय हो जाएगा गया। अगर सामान्य वर्तमान काल में क्रिया है लिखना तो यहाँ पर हो जाएगा लिखा, और उसके बाद अगर सामान्य वर्तमान काल में क्रिया है पढ़ना तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ा। यहाँ पर एक चीज़ एक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है कि भूतकाल, सामान्य भूतकाल की जो क्रिया के साथ आ ए स्वर लगता है, यदि इसको आप अच्छी तरह से बना लेते हैं तो हमें सामान्य भूतकाल से यदि हम पूर्ण वर्तमान काल में जाते हैं तो इसी क्रिया के अंत में हैं हूँ हो लग जाता है। और अगर हमें सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बनाना हो तो इसी सेंटेंस, इसी वाक्य में वाक्य के अंत में था थे थी लगा दिया जाता है। थैंक यू।